नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। बड़ी खबर बिहार के बगहा से है, जहां जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहुंची बगहा के बबुई टोला खेल मैदान में। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नवंबर माह तक नीतीश कुमार की विदाई तय है। वहीं लालू नीतीश और मोदी को आड़े हाथों लेते हुए बिहार की बदहाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की जिम्मेदार बताया। हालांकि बारिश के बावजूद भी प्रशांत किशोर की बातों को पूरे जनता ने पूरे धैर्य के साथ सुनी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की बदलाव निश्चित है। देश की आजादी के बाद से अब तक इन जैसे दलों को अपने वोट किया। इस बार शिक्षा, बेरोजगारी और अपने बेटे के रोजगार के लिए वोट करने के लिए जनता को तय करनी होगी। अब की बार बिहार की जनता की होगी सरकार। इसके साथ जन स्वराज नेता मनीष कश्यप, नंदेश पांडे, अतुल शंकर सिंह, स्मिता चौरसिया, वकील कमरान सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इसी चंपारण के धरती से इस पूरे अभियान की शुरुआत की गई है। तो बगहा में कोई नई बात नहीं है। हाँ, बगहा इस जगह पे मैं आज पहली बार आया हूँ, लेकिन यहीं चंपारण के धरती से 2.5 बरस पहले इस अभियान की आगाज किया गया था। और आज आप देखिए कि हजारों की संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। लोगों की आशा और विश्वास का ये प्रतीक बन गया है। लोगों को लग रहा है कि शायद 30-35 साल से जो बंधुआ मजदूरी चल रही है, जिसमें लालू के डर से नीतीश और मोदी के डर से लालू को लोग वोट देते रहे हैं, शायद लोगों को लग रहा है कि इसके आगे का एक रास्ता मिल गया है, जिससे उनके बच्चों को भी शिक्षा, रोजगार मिल सकती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। आज के क्या ये 20 बरस से जो आदमी मुख्यमंत्री है, अब उद्योग नहीं लगा तो अब चुनाव के 1 महीना पहले औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। ये जो होना था सब हो गया। अब लोगों ने मन बना लिया है। नीतीश जी का नवंबर में जाना तय है। आपने देखा लोगों ने यहाँ पर क्या कहा। हम तो भाषण नहीं दे रहे थे। लोगों से पूछा, भाई नीतीश को रखना है कि हटाना है, तो एक आदमी ने कहा है हटाना है। अब औद्योगिक क्षेत्र बनाए या कुछ भी करें, अब कुछ होने वाला नहीं है। उनका जाना तय है। जिसमें शराब का दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है, ये कानून को हटा दिया जाएगा। यूरिया को लेकर किसान परेशान है। यूरिया की किल्लत पहली बार नहीं है। पिछले 4 बरस से यूरिया की किल्लत इसलिए है कि यूरिया का एक बड़े पैमाने पर यहाँ से तस्करी होकर यूरिया नेपाल जाता है, और कुछ यूरिया का जो है इस्तेमाल यहाँ गलत शराब बनाने में किया जा रहा है। आज से नहीं, हम 3 बरस पहले भी जब यहाँ पैदल चल कर गए थे तो भी लोगों ने यही कहा था कि 286 का यूरिया किसी को 500, 600, 700 से कम में नहीं मिलता है।